تصور कीजिए एक ऐसी फोर्स जो रात के अंधेरे में घुस आए, बगैर किसी आवाज के दुश्मन को खत्म कर दे और फिर ऐसे गायब हो जाए जैसे कभी मौजूद ही न थी। ये है अमेरिकन डेल्टा फोर्स, दुनिया की सबसे खुफिया और खतरनाक फौजी यूनिट्स में से एक, जो अमेरिका की आर्मी का हिस्सा है और सरकारी तौर पर पहला स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा या पहला SFODD कहलाती है। 1970 में चार्ली बेकन ने इसकी बुनियाद रखी थी, जो बर्तानिया की मशहूर SAS से मुतासिर हुई। ये कोई आम फौजी यूनिट नहीं, यहाँ सिर्फ इंतहाई बेहतरीन, तरबियत याफ्ता और नफसियाती तौर पर मजबूत लोग आते हैं, जिनकी तादाद भी खुफिया रखी जाती है, अंदाजन 1000 से 2000 के करीब। उनकी तरबियत इतनी सख्त होती है कि सिर्फ 10 से 20% उम्मीदवार ही इसे पास कर पाते हैं, जिसमें शामिल है पैराशूट जंपिंग, स्नाइपर शूटिंग, क्लोज क्वार्टर बैटल, CQB, धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल और तवील अरसे तक तनाव बर्दाश्त करने की आजमाइशें। उनका बुनियादी काम इंतहाई खतरनाक मिशंस हैं जो कोई और फोर्स नहीं कर सकती। ये काउंटर टेररिज्म यानी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई, होस्टेज रेस्क्यू यानी कैदियों को छुड़ाना, डायरेक्ट एक्शन यानी बराह रास्त हमले और इंटेलिजेंस इकट्ठा करना शामिल है। ये लोग दुनिया भर में खुफिया तौर पर काम करते हैं, जहां आम फौज पहुंचने का सोच भी नहीं सकती, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों, शहरी गलियां हों या सहरा। इनकी कामयाबी की शरह 90% से ज़्यादा है और वो ऐसे मिशंस करते हैं जहां मौत का खतरा हर लम्हे सर पर मंडलाता है। मिसाल के तौर पर वो अकेले ही दहशतगर्द कैंपों पर हमला कर देते हैं, बम धमाकों वाले इलाकों में घुस जाते हैं या आलीज़े सतह के दहशतगर्द लीडर्स को निशाना बनाते हैं। उनकी खतरनाकी सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि उनकी हिकमत अमली, नफसियाती बरतरी और जदीद टेक्नोलॉजी में है। से लेकर लेजर गाइडेड मिसाइल्स तक उनके पास सब कुछ होता है। दुश्मन ममालिक उन्हें डेढ़ या दी घोस्टस कहते हैं, क्योंकि वो आते हैं और गायब हो जाते हैं बगैर कोई निशान छोड़े। ये फोर्स इतनी महंगी और जदीद है कि उसकी एक मिशन की लागत लाखों डॉलर्स हो सकती है और इसकी वजह से अमेरिका की कौमी सलामती मजबूत होती है। लेकिन ये खतरा दो तरफा है। माइनस इनके मिशंस में अमेरिकी फौजी भी हलाक होते रहे हैं, जो उनकी कुर्बानियों की निशानदही करता है। अब आइए उनकी कुछ मशहूर ऑपरेशंस पर नजर डालते हैं, जो उनकी खतरनाकी और सलाहियतों को वाज़ेह करती हैं। सबसे पहले 1980 का ऑपरेशन ईगल क्लाव, जब ईरान में अमरीकी सिफारत खाने पर कब्जा के बाद 52 अमरीकी कैदी बनाए गए थे। सदर जमी कार्टर ने डेल्टा फोर्स को रेस्क्यू मिशन सौंपा। अप्रैल 24 को 8 रेंजर हेलीकॉप्टर्स और C-130 तैयारों से मुश्तमिल टीम सहरा में लैंड करने वाली थी, जहां डेल्टा ऑपरेटर्स, जो पहले से तरबियत याफ्ता थे, कैदियों को छुड़ाने के लिए तैयार थे। ताहम रेत का शदीद तूफान और एक हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी की वजह से मिशन नाकाम हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और 8 अमरीकी हलाक हो गए। ये डेल्टा की पहली बड़ी नाकामी थी, जिसने उनकी तरबियत को मजीद सख्त बनाया। और ख़तरनाकी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सहरा में खुफिया लैंडिंग और मुमकिना फायर फाइटिंग का सामना करना पड़ा था। इस नाकामी के बावजूद डेल्टा ने अपनी सलाहियतों को साबित किया 1983 के ऑपरेशन आर्जेंट फौरी में, जब ग्रेनाडा में कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद अमरीकी मेडिकल तलबा को बचाना था। अक्टूबर 25 को तकरीबन 50 डेल्टा ऑपरेटर्स ने रेंजर्स के साथ मिलकर रिचर्ड स्टार हॉस्टल पर हमला किया, जहां 1000 से ज़ायद तलबा कैद थे। उन्होंने इमारत को घेरा, दस्तों से शदीद लड़ाई की और सिर्फ 2 घंटों में तलबा को आज़ाद कर लिया, जबकि 30 से ज़ायद दुश्मन फौजी हलाक हुए बगैर किसी अमरीकी हलाकत के। ये कामयाबी ने डेल्टा की शोहरत को आसमान छू लिया और ख़तरनाकी का पैमाना शहरी इलाके में CQB और होस्टेजेस की हिफाजत था, जहां एक गलती भी सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। फिर आया 1989 का ऑपरेशन जस्ट कॉज पानामा में, जहां डिक्टेटर मैनुएल नोरिगा को गिरफ्तार करना था। दिसंबर 20 को डेल्टा फोर्स ने पानामा सिटी में नोरिगा के महल पर खुफिया हमला किया। उन्होंने दस्तों से लड़ते हुए महल में दाखिला किया और नोरिगा को वाटिकन एम्बेसी में घेर लिया, जहां वो छुपा हुआ था। एक दिलचस्प हरबा ये था कि उन्होंने लाउड स्पीकर से ऊंची आवाज में रॉक म्यूजिक चलाया। ये ऑपरेशन नेट हंट कहलाया, ताकि नोरिगा का दिमाग खराब हो जाए और वो बाहर आए। बिलाखिर नोरिगा ने हथियार डाल दिए और गिरफ्तार हो गया। ये ऑपरेशन कामयाब रहा और खतरनाकी शहरी माहौल में आलीज प्रोफाइल टारगेट की गिरफ्तारी थी, जहां शहरियों की हिफाजत भी करनी पड़ी। 1993 में सोमालिया का ऑपरेशन गोठक सरपेंट एक और अहम बाब है, जहां वॉरलॉर्ड मोहम्मद फरह ईदीद को गिरफ्तार करना और इंसानी इमदाद की हिफाजत करना था। 3 और 4 अक्टूबर को डेल्टा फोर्स और रेंजर्स ने मोगादिशु में ईदीद के 2 सिपाहियों को गिरफ्तार किया,
लेकिन एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को मलेशिया ने मार गिराया, जिसके नतीजे में 18 घंटों की शदीद लड़ाई हुई। डेल्टा ऑपरेटर्स ने 1000 से जायद मलेशिया मेंबरान के खिलाफ लड़ा। मशहूर ब्लैक हॉक डाउन वाकया जो फिल्म भी बन चुका है। इसमें 18 अमरीकी हलाक हुए, बशमूल 4 डेल्टा मेंबरान, लेकिन कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। खतरनाकी का पैमाना शहरी लड़ाई, हेलीकॉप्टर क्रैश और बड़े पैमाने पर हमलों का सामना था। डेल्टा फोर्स की सबसे बड़ी आजमाइश 2001 से अब तक इराक और अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में आई। 2001 में अफगानिस्तान में उन्होंने तालिबान और अलकायदा के खिलाफ खुफिया मिशंस किए, जैसे टारगेटेड क्लीन अप और इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। 2003 के इराक हमले में उन्होंने बगदाद की तरफ पेशकदमी की, सद्दाम हुसैन के बेटों को जुलाई 2003 में शहीद किया और हजारों मासूम लोगों को निशाना बनाया। एक अहम ऑपरेशन 2006 में था कि जब उन्होंने अलकायदा लीडर अबू मुसब जरकावी को ड्रोन हमले से शहीद किया। अफगानिस्तान में भी उन्होंने कई हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे उसामा बिन लादेन रहमतुल्लाह अलैह के करीबी साथियों को हलाक किया। हालांकि उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन नेवी सेल्स ने किया। इन मिशंस में सैकड़ों कामयाबियां मिली, हजारों लोग शहीद हुए, लेकिन खतरनाकी आईईडीएस खुदकुश हमलों और तवील ताक़ुब की थी, जिसमें बहुत से डेल्टा मेंबरान जहन्नम वासिल हुए। डेल्टा फोर्स, जो कि अमेरिकी आर्मी की एक खुफिया खुसूसी दस्ता है, उनके फौजियों की तनख्वाह की तफसीलात आमतौर पर अवामी तौर पर दस्तयाब नहीं होती, क्योंकि ये एक इंतहाई खुफिया यूनिट है। ताहम अमरीकी फौज के खुसूसी दस्तों जैसे डेल्टा फोर्स के अरकान की बुनियादी तनख्वाह आम फौजियों से ज़्यादा होती है, जो उनकी दर्जा बंदी, तजर्बे और इजाफी अलाउंसेस पर मुनहसर होती है। आमतौर पर एक डेल्टा फोर्स ऑपरेटर की बुनियादी तनख्वाह तकरीबन 50,000 से 1 लाख अमरीकी डॉलर सालाना हो सकती है, जो E-7 से E-9 दर्जों के लिए है। इसके अलावा खुसूसी अलाउंसेस जैसे हाजर्ड पे, स्पेशल फोर्सेस पे, हाउसिंग अलाउंस और दीगर फवाइद शामिल होते हैं, जो कल आमदनी को 1,50,000 डॉलर या उससे ज़्यादा बना सकते हैं। ये आदाद शुमार तखमीनी हैं और सरकारी तौर पर तस्दीक शुदा नहीं, क्योंकि डेल्टा फोर्स की तफसीलात खुफिया रखी जाती है। डेल्टा फोर्स की कहानी बहादुरी, कुर्बानियों और खुफिया जंग की है, जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की सलामती के लिए काम करती है। उनकी खतरनाकी और काम की नौयत हमें बताती है कि ये फोर्स कैसे दुनिया बदल सकती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी है।